दोस्तों, अगर आपको भी घर पे ही अपने ऑर्गेनिक सब्जी उगानी है, आपको घर पे ही बिना केमिकल के सब्जी उगानी है, आपको भी अगर अच्छा हेल्थी खाना खाना है तो आप इसी सही वीडियो पे आए हैं। क्योंकि आज मैं आपको इस चैनल पे भी सिखाऊंगा कि हम घर पे ही ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। तो आज जो हम सब्जी उगाना आपको सिखा दूँगा मैं, उस सब्जी का नाम है मेथी। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम मेथी कैसे उगाते हैं। तो फिर ये देखो, सबसे पहले आपको मेथी उगाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेथी सबसे आसानी से उग जाती है। सबसे पहली चीज़, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होगी तो आपके सभी काम हो जाएंगे। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो उसमें आप खाद डाल सकते हैं। खाद, उससे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर खाद नहीं है आपके पास तो फिर आप उसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी रेत डालने से भी मिट्टी का ड्रेनेज भी अच्छा होता है, भुरभुरी भी हो जाती है मिट्टी एकदम, और जैसा मेथी को चाहिए होता है। मेथी को सबसे बस उसी की नीड होती है। अगर आप दूसरी सब्जी उगाते हैं तो उसमें खाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाद के बिना तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। पर मेथी एक ऐसी सब्जी है जो सिर्फ मिट्टी का न्यूट्रिशन चूस के ही वो अपनी मेथी ग्रो हो जाती है। तो ये देखो एग्जाम्पल में मेथी है, देखो अभी इसको सिर्फ 2 दिन हुए, इसको भी सिर्फ 2 दिन में ऐसा रिजल्ट हो गया। पर अगर आप सीधा सीधा ऐसा लगा देंगे मेथी को तो 2 दिन में ऐसे नहीं होएगी, शायद से 1 हफ्ते बाद ऐसी मेथी होगी। आपको उसको पूरे 1 रात तक के लिए तो कम से कम पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। और पानी में भिगो कर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी में वो ना हो, यानी कि मिट्टी आपकी थोड़ी ज़्यादा चिपचिपी रहती है, पानी थोड़ा ज़्यादा सोखती है, तो उसमें आपको रेत तो मिलानी पड़ेगी। और उसके अंदर आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपकी मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपकी मिट्टी में भी कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हैं जो मिट्टी को मतलब कि फंगस लगाने का थोड़ा सा भी काम कर सकती है, तो आप उसमें 2 चम्मच लगभग नीम की खली डाल सकते हो। नीम की खली नहीं है तो हल्दी पाउडर डाल सकते हो। अगर हल्दी पाउडर भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मत डालो ऐसी चीज़ें। हल्दी पाउडर जैसी चीज़ें तो आपको डालनी पड़ेंगी उसके अंदर, आपको हल्दी पाउडर जैसी चीज़ें तो उसमें डालनी पड़ेंगी। और बस ये चीज़ से अगर आप मेथी बड़े आसानी से उगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़, मेथी को उगाने के लिए कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जैसे कि बाहर से बीज खरीदने की ज़रूरत 1% भी नहीं पड़ती। उसके अंदर आपको जो घर पे खाने के बीज होते हैं, कोई भी किराने की दुकान से मिल जाएंगे, घर पे नहीं है तो वो लेके आओ, वो उगाओ, एकदम बेस्ट रहेगी मेथी। मैं ये देखो ऐसे ही मैंने बीज साइड में डाल दिए थे खाने के, देखिए आपको मेथी उगी हुई, ये देखो मेथी बस गमले के साइड में डालो, अपने आप उग जाती है। वो तो छोटी छोटी सी उगी हुई थी अभी, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से लगाते हो एकदम ऐसे, 1 हफ्ते में उग जाएगी वो, 1 हफ्ते में। अभी सोचो ये दूसरा दिन है तो ऐसी मेथी उगी है। उसके बाद आपको बस एक ही चीज़ ज़रूरत पड़ती है, बीज को वो करके डालो भिगा के। पर आप में से कुछ जन सोचते होंगे, अगर बीजों को भिगो के डालना होता है तो उसमें वो क्यों डालते हैं, उसको सुखाते क्यों है पहले। उसको सुखाते तो पहले मेथी के बीजों को तो है, पता नहीं मुझे सुखाते नहीं सुखाते, पर वो जो बीजों को सुखाते हैं इसीलिए कुछ बीजों को, क्योंकि सुखाते नहीं है तो फिर जब तक वो सूख जाते हैं, जब तक वो सूखते हैं ना तब तक वो पूरे मैच्योर बीज बन जाते हैं, पूरे एकदम फुल मैच्योर बीज हो जाते हैं वो, जिस वजह से वो एकदम अच्छा रिजल्ट देते हैं अपना, एकदम बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो अपना। और दूसरी चीज़, उसको पानी में क्यों भिगोते हैं, उसको पानी में इसलिए भिगोते हैं क्योंकि अगर हम उसको पानी में भिगोएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से होती है। हाँ, तो फिर बीज सॉफ्ट हो जाते हैं ना, सॉफ्ट, तो फिर वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आता है उसका। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर बीज सॉफ्ट होएगा तो वो अपने आप थोड़ा जल्दी रिजल्ट ही देगा। और एक और चीज़, अगर आपको मेथी 1 हफ्ते में पूरी उसकी हार्वेस्ट भी करनी है तो फिर उसके अंदर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बीज ज़्यादा पुराने तो नहीं है। अगर बीज ज़्यादा पुराने हैं तो फिर वो थोड़ी सी रेट उगेगी और कुछ बीज नहीं उगेंगे। बीज ताज़े होने चाहिए।
हाँ, अगर बीज तो ताज़े ही होने चाहिए, अगर बीज ताज़े नहीं हुए तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होएगा। और एक और चीज़, अगर हमको उसमें खाद डालनी है तो कौन सी डालनी है, तो उसके अंदर आप या तो फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या तो फिर सड़ी हुई गोबर की खाद, ताज़ी नहीं डालनी। क्योंकि अगर हमने उसमें ताज़ी गोबर की खाद डाल भी दी ना, अगर हमने उसमें ताज़ी गोबर की खाद डाली तो फिर वो जड़ को अगर जैसे ही कॉन्टेक्ट में जाएगा ना, वो उसको गर्म कर देगा। वो मिट्टी को अच्छा भुरभुरा बनाता है, अच्छा ड्रेनेज भी उसका थोड़ा बहुत सही हो जाता है। पर वो उसके अंदर ताज़ी डालने से उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। और एक और चीज़, उसको मेथी को लगाना किस में लगाना भी है, तो मेथी को लगाने के लिए कम से कम 5 से 6 इंच गहरा कंटेनर होना चाहिए। 5 से 6 इंच गहरा, बस उससे ज़्यादा आप मत रहो। अगर उससे ज़्यादा है आपका 9 से 10 इंच का गमला, तो फिर आप उसमें बैंगन भी लगा सकते हो। ये देखो, जैसे मैंने लगाया हुआ बैंगन, देखा आपने, बैंगन बहुत अच्छी हार्वेस्ट देते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो गमला ऐसे ही है, 8 इंच का गमला है। ये देखो इसके अंदर तुलसी कितने अच्छे से उगी हुई है, ये देखो नीचे भी उगी हुई है। और इसके अंदर आप जानना चाहते हैं मैं इसमें कौन सी खाद यूज़ करता हूँ और खाद बनाता कैसे हूँ, तो कमेंट कर देना, आ जाएगी वीडियो अपने आप ही। और जिनके घर में बीज यूज़ नहीं होते मेथी के, उनको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके के ऐसे दिखने के सादे वाले खाने के बीज हैं, और इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो एक और चीज़ बताऊँ, मेरा चैनल न्यू है, पुराना चैनल था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मैं गेमिंग वीडियो डालता था, उस पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते थे, 1000 से 1500 तक आते थे। उसमें बाद में मज़ा भी नहीं आता था गेमिंग वीडियो डालने में, सिर्फ गेम खेलने में आता था। बोलते बोलते ऐसा मज़ा नहीं आता था, गेम खेलो, बोलते जाओ। इसी वजह से मैंने वो चैनल छोड़ दिया। इस वजह से आपको एक और रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको भी कोई नई सब्ज़ी उगानी है, मतलब कि अगर आपको भी ये सब्ज़ी उगाने वाली जो मैंने आपको जानकारी दी वो अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अगर इस सब्ज़ी का नाम डाल देना, मैं आपको वो उसके अंदर उगा के दिखाऊंगा। तो एक और चीज़ बताऊं, बहुत इम्पोर्टेंट है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। बाय बाय।